इतिहास गवाह है कि भारतीय संतों ने योग और ध्यान के माध्यम से पूरी दुनिया को चौंकाया है। कठोर साधना और इंद्रियों पर कंट्रोल रखते हुए उन्होंने अपने शरीर को हर प्रकार के मौसम के अनुसार ढालकर लोगों को हैरान किया है। यही कारण है कि योग और अध्यात्म में भारत हमेशा अग्रणी रहा है। दुनिया भर के लोग योग की गहराइयों को समझने और इसे सीखने के लिए भारत आते हैं। आज हम आपको मध्य प्रदेश के एक अद्भुत संत सियाराम बाबा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके दर्शन करने देश विदेश से भक्त पहुंचते हैं। सियाराम बाबा खरगोन जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक आश्रम में रहते हैं। उनकी उम्र को लेकर कई बातें कही जाती हैं। कोई उन्हें 80 साल का बताता है तो कोई उन्हें 130, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो उनकी उम्र करीबन 110 साल के आसपास है। सियाराम बाबा भगवान हनुमान के बड़े भक्त हैं और अधिकतर समय रामचरितमानस का पाठ करते हुए नजर आते हैं। बताया जाता है कि बाबा का जन्म मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था और उन्होंने 7वीं और 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई की है। एक संत के संपर्क में आने के बाद उन्होंने वैराग्य का मार्ग चुना, घर त्याग दिया और तपस्या के लिए हिमालय चले गए। उनके बाद का जीवन रहस्यमयी बना रहा और इसके बारे में बहुत कम जानकारी भी उपलब्ध है। सियाराम बाबा की खास बात यह है कि वह दान में केवल 10 रुपए ही स्वीकार करते हैं। यदि कोई उन्हें 10 रुपए से ज्यादा देता है तो वह बाकी के पैसे लौटा देते हैं। एक बार अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया से आए कुछ भक्तों ने उन्हें 500 रुपए दान में दिए, लेकिन बाबा ने केवल 10 रुपए ही रखे और बाकी के पैसे वापस कर दिए। समाज कल्याण में भी बाबा का योगदान काफी उल्लेखनीय है। उन्होंने नर्मदा घाट की मरम्मत और बारिश से बचने के लिए शेड बनाने में 2 करोड़ 58 लाख रुपए का दान दिया। यह राशि उन्हें आश्रम के डूब क्षेत्र के मुआवजे के रूप में मिली थी। इसके अलावा उन्होंने एक मंदिर के शिखर निर्माण के लिए 5 लाख रुपए का योगदान भी दिया। सियाराम बाबा साधारण जीवन जीते हैं और मौसम चाहे गर्मी हो या ठंड, हमेशा लंगोट में ही नजर आते हैं। उन्होंने योग साधना के बल पर अपने शरीर को हर मौसम के अनुकूल बना लिया है। इतनी अधिक उम्र में होने के बावजूद बाबा अपना हर काम खुद करते हैं और अपना खाना भी खुद ही बनाते हैं। बाबा के नाम के पीछे की कहानी भी काफी रोचक है। कहा जाता है कि उन्होंने 12 वर्षों तक मौन व्रत रखा था। जब उन्होंने पहली बार अपना मौन तोड़ा तो उनके मुख से पहला शब्द सियाराम निकला। इसके बाद से ही लोग उन्हें सियाराम बाबा के नाम से पुकारने लगे। बाबा ने 10 वर्षों तक कठिन खड़ेश्वर तप भी किया है, जिसमें तपस्वी और हर काम खड़े होकर ही करना होता है। इस दौरान एक बार नर्मदा नदी में बाढ़ आ गई और पानी उनके नाभि तक पहुंच गया, लेकिन बाबा अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। ये सब उनकी कठोर साधना और योग के बल पर ही संभव हो सका है।